प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से गुरु महाराज जी की असीम कृपा से सत्संग भजन श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। हफ्ते भर हम लोग विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हैं। गुरु की वंदना, गुरु की चर्चा करने का, विशेष करके जो विदेशों में रहते हैं, इतना बिजी लाइफ रहता है कि उनको समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हफ्ता में एक दिन हमें समय मिलता है, 1 घंटे का, अनुभवी प्रेमियों का, संत महात्माओं का सारगर्भित सत्संग विचार श्रवण करने का। तो चलिए आज का कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा
उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे।
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयोग्य राय भाई जो इजराइल से हैं। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सिलीगुड़ी। हमारे गुरु दीदी रंजना प्रधान को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आराध्य देव पूजनीय ज्ञानदाता, और आज की इस यूएई साप्ताहिक सत्संग में देश विदेश से उपस्थित हुए पूजनीय संत महात्मागण को नमन, चरण स्पर्श, और सभी भागवत भक्तगण। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोग इस लैंग्वेज से ज्यादा इस भाव पर इम्पोर्टेंस दे। तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम सबको सत्संग का ऐसे मौका मिलता रहता है। गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है कि हम सब पर उनकी कृपा है, इसलिए हमको ऐसे परिस्थितियों में भी सभी भक्त को सत्संग का मौका बार बार मिल रहा है। सत्संग ही नहीं, सेवा और हमको दर्शन के भी मौका गुरु महाराज जी देते रहते हैं, क्योंकि हम भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वही होता है कि वास्तव में मुझे सुनाने से ज्यादा सुनने में मजा आता है। वैसे सभी को ऐसा ही लगता होगा, जितना सुनाने में मजा आता है उससे ज्यादा हम सुनने में हमको आनंद मिलता है। और सुनने से भी ज्यादा हम जब इन सब बातों को, गुरु महाराज जी की कहे हुए बातों, जो हमको रास्ता दिखाया हुआ है, जो ज्ञान मिला हुआ है, उसको हम जब कार्य रूप में अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमको और भी ज्यादा खुशी और आनंद महसूस होता है। हम जीवन का उस सार्थकता को हम महसूस कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमको जो भी ज्ञान मिला हुआ है, हमको जो भी सत्संग में हमको सुनने को मिलता है, हम जो भी सुनाते हैं, उसको हमको जीवन में उतारना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जीवन में हम कार्य रूप में उसको उतारना जरूरी होता है, क्योंकि हमको गुरु महाराज जी भी मिला हुआ है। तो कर्म योगी गुरु महाराज जी, जो अभी देखिए 70 साल होते हुए भी वो इतना अपने कर्म में इतना व्यस्त है। हमको हर एक कार्य से, उनके हर एक कदम कदम से हमको प्रेरणा दे रहा होता है और मैसेज दे रहे हैं। साथ में माता जी सब सभी दिव्य परिवार लगे हुए हैं। तो उनके गुरु महाराज जी का अपना व्यवहारिक जीवन, अपना पारिवारिक, अपना सरकारी, अपना संगठनिक, इन सभी को बैलेंस करते हुए वो इतना कर्म कर रहे हैं। तो उसी से हमको भी वही मैसेज मिलता है, हमको भी वही संदेश हमको वो मिलता है कि प्रेरणा मिलते हैं कि हमको भी उसी तरह मैनेजमेंट करना चाहिए और कर्मयोगी बनना चाहिए। जो भी है ये ज्ञान का रहस्य जो भी है, उसको हमको कर्म में उतार के हमको भी इस गुरु दरबार का शिष्य कहने लायक, गुरु महाराज का भक्त कहने योग्य हमको बनना चाहिए। हम अपने जीवन दिनचर्या में अपना कर्म तो करते रहते हैं, हम इतना व्यस्त होते हैं कि हम भूल जाते हैं। हम इतना व्यस्त होकर के हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हम गुरु दरबार से जुड़े, हम मानव उत्थान सेवा समिति के प्रणेता श्री सदगुरुदेव महाराज जी के भक्त हैं, और उस स्वरूप को, उस भक्त का हमको परिचय देना है। कहीं भी हो, हमारे अपना वर्क प्लेस में हो, अपना गांव में हो, कहीं भी हो, मुझे लगता है कि हमको ऐसे हमको वो इमेज रखना है कि पता चल जाए कि ये गुरु दरबार का और ये मानव तान सेवा समिति का संस्था का ये सदस्य है।
वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना गुरु दरबार को सेवा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी को प्रसन्न हो, उनको कृपा और उनके आशीर्वाद के योग्य हम तभी बन सकते हैं जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल के अपने जीवन में उसको उतारते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमको सिर्फ कहने और सुनने में सीमित न रहकर हमको जीवन में प्रैक्टिकली भी उन सब चीजों को उतारना है। हमको बात बात पर हम देखिए तो सभी हम दूसरों संस्था का भी हम सुने तो क्या करते हैं, क्या हम सुनते हैं कि मुंह से सिर्फ संकल्प करना चाहिए, संकल्प करे कि हम मैं खुश हूँ, मैं एक ब्यूटीफुल सोल हूँ, मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मैं हर हमेशा खुश हूँ। सिर्फ संकल्प करना वो सिखाते हैं। पर हम इतना भाग्यशाली क्यों है, हम इतना भाग्यशाली है कि गुरु महाराज जी ने हमको सचमुच में वो सब का अनुभूति करवाया है। हम सचमुच में हैप्पी सोल है, क्योंकि हमको वो हैप्पीनेस का पुंज जो है, पुंज वो खजाना हमको मिल चुका है। वो हम अनुभव करके, सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ बोलने में नहीं, बोलने से हम खुश नहीं हो सकते। मैं हैप्पी हूँ बोलने से, सिर्फ बोलते रहने से मैं वो हैप्पीनेस का अनुभूति नहीं कर सकती। पर हमने ऐसा गुरु महाराज जी हमको मिला है, ऐसा ज्ञान हमको मिला है कि जिस ज्ञान को अनुभूति करने से हमको रियल में सचमुच में वो हैप्पीनेस हमको मिल जाता है। हमको वो हैप्पीनेस की अनुभूति और जीवन का जो आर्ट ऑफ लिविंग जो होता है, हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, हमको दुख होते हुए भी उसको आसानी से हम उसका सामना कर सकते हैं। हमको दुख में भी दुख नहीं होता है और जब सुख में भी हम इतना उछल नहीं पाते हैं, क्योंकि जीवन का जो रहस्य है उसको हम समझ सकते हैं। गुरु महाराज जी ने, गुरु दरबार ने हमको वो सब चीज सिखाया है। तो हम इतना भाग्यशाली है कि आजकल सभी बाहर देखे तो सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग इसी खुशी के लिए बेचैन है। वो इटर्नल पीस ऑफ माइंड, वो पीस ऑफ, सब कुछ होते हुए भी वो पीस ऑफ माइंड नहीं है। पर हम गुरु दरबार में देखे, हमारा भक्त लोग को देखे, हमारे प्रेमी लोग को देखे तो इतना खुश ही खुश, इतना बिजी है उन लोगों का लाइफ में, दूसरे की बात करने का, उनका निंदा करने की समय भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो गुरु दरबार ने ऐसा हमको योग दिया हुआ है कि हमारा चाहे तो हम एवरी टाइम हम क्या कर सकते हैं, इन सत्संगों में हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम साधु संतों का संगत कर सकते हैं। हमारा ऐसा है कि हम इन सब चीजों से हम जब हम अलग हो जाते हैं, जब हम अपने संसारी कार्य में लगे रहते हैं, तो गुरु दरबार हमको ऐसे खींच लेते हैं कि एवरी मंथ हमारा पर्व होता है। एवरी मंथ कोई ना कोई पर्व के बहाने, कोई ना कोई सत्संग के बहाने, कोई संत समागम के बहाने हमको सेवा का अवसर मिलता रहता है। गुरु महाराज जी इतना दयालु है ना, हमको वो सेवा का अवसर बार बार देते रहते, सत्संग का अवसर ऐसे। आज मुझे भी वही फील हुआ जब हमारा गुरु भाई आकाश ने मुझे फोन किया। मैं 1 महीने से बहुत बहुत बिजी थी, हार्डली 4-5 बार मैं आश्रम गई इन महीने में, क्योंकि मेरी बेटी बीमार होकर के घर आई थी, तो उसके देखभाल में इतनी बिजी हो गई थी। तो परसों ही गुरु भाई ने मुझे फोन करके बताया, और परसों ही मेरी बेटी भी यहाँ से अब ठीक होकर के वो अपनी ड्यूटी भी चली गई। तो मुझे लगा गुरु महाराज जी ने ऐसे याद कर देना भक्तों को कि अब ये फ्री हो गई, सचमुच में इसको भी अब सत्संग चाहिए। तो आज मुझे सुनाने से सुनने में और भी मुझे दिलचस्पी है, और मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ गुरु महाराज जी ने ऐसे भक्तों को हर एक परिस्थिति उनको सब कुछ मालूम रहता है। गुरु महाराज जी को ये नहीं कि हम सिर्फ मुंह से तो बोलते हैं कि अंतर्यामी, भगवान अंतर्यामी, पर सचमुच में हम कर्म से भी हम ये अनुभूति कर सकते हैं वो कितना अंतर्यामी है। हमारा भक्तों का हर एक सिचुएशन को मालूम रहता ही है, और हमसे बेहतर वही जानता है, वही हमको हमारा सब कुछ मैनेजमेंट करता है वैसे। तो समर्पण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक प्रत्येक गुरु भक्त को समर्पित होकर के अपना कार्य करना चाहिए। तो हर एक स्टेप्स में, ईच एंड एवरी स्टेप में गुरु महाराज जी हमारा साथ रहते हैं, हम उनको साथ पाते हैं। तो आज ऐसे ही मुझे भी अवसर मिला संत का, साधु संत का, पूजनीय संत महात्मा बाई जी का सत्संग सुनने का, और इतने गुरु भक्त को साथ रहकर अपना भी कुछ अनुभव
बांटने का भी अवसर मिला। तो मैं गुरु भाई को इस वास्ते, गुरु महाराज जी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमेशा यही चाहती हूँ, यही हम भक्त को यही हमारा चाहना होना चाहिए कि हम सही पात्र बन सके। गुरु महाराज जी का ये कृपा आशीर्वाद हमको हमेशा चाहिए, सबको चाहिए ये तो। पर वो प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, हम सही पात्र होना चाहिए। हमारा पात्र जितना होता है उतना ही हम भर सकते हैं। सो हम अगर सही पात्र है, हमारा पात्र मैं सेवा से, सत्संग से उनको प्रसन्न करके, अगर मेरा पात्र बड़ा हो गया तो मेरी भाग में वो कृपा और आशीर्वाद भी बड़ा ही और ज्यादा ही मिलेगा। तो सही पात्र होना जरूरी है। जैसे कि बर्तन में भी, जूठा बर्तन में कुछ भी डाले तो वो खराब हो जाता है। ऐसे हमारा हृदय को भी इतना पवित्र करना है, इतना प्यूरिफाइड करना है कि हम उस बर्तन में गुरु महाराज जी का जो सर्वत्र उनका कृपा है, सर्वत्र उनका आशीर्वाद है, वो हम प्राप्त कर सके, उसके योग्य हम बन सके। तो इसीलिए हमको यही हमेशा हमको लालाहित, गुरु महाराज जी के वही आशीर्वाद के लिए सभी भक्तों को लालाहित होना चाहिए। और आशीर्वाद तभी हम आशीर्वाद के योग्य बन सकते हैं जब उनके दिए हुए, उनके कहे हुए रास्तों में हम आज्ञा का पालन करते हैं। और हमेशा हम अगर सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, सत्संग से जुड़े रहे। सत्संग से क्या होता है, हमको प्रेरणा मिलती है। हम गृहस्थ में है, हम संसार में है तो उलझते हैं इधर उधर, है ना। पर उन सब बातों से अगर फिर हम सत्संग में जुड़े तो हमको क्या होता है, रिचार्ज होता है। रिचार्ज होने से हमको फिर एक कदम आगे, भक्ति में एक कदम आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो हमेशा हमको समर्पित होकर के, हमको सद्विचार रख के हमको आगे बढ़ना चाहिए। सदैव गुरु महाराज जी का वो कृपा और आशीर्वाद का पात्र बनने की चाह हमको होना चाहिए। और हम बन सके ऐसे कर्म हम सबसे करना है। तो इतना ही कह करके आज मैं अपना विचारों को आराम देना चाहती हूँ। आगे पूज्य संत महात्मा के सत्संग सुनने के लिए मैं बेचैन हूँ। तो भूल त्रुटि पर मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो भी आपको अच्छा लगे तो आप ग्रहण करके अपने जीवन में अवश्य उतारें। हम सब यही गुरु महाराज जी का ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के योग्य बन सके। सबको मेरा जय श्री सच्चिदानंद। सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु दीदी रंजना प्रधान जी को अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए, अब बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने अपना समय निकाला और अपना अमूल्य विचार, अनुभव हमारे साथ में साझा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हर्षिता मिश्रा, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। जित बिठरा तित ही बैठो, जो पहरावे सोई सोई पहरो। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु को मिले, तो भी सस्ता जाना, तो भी
सस्ता जहां। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। संतों की लाज रखने, भक्तों की लाज रखने, संतों की लाज रखने, भक्तों की लाज रखने, हर युग में तुम ही आए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। भगवन तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। हमने सुना है तुमने किस किस को नहीं तारा। हमने सुना है तुमने किस किस को नहीं तारा। गजग्राह के चंगुल में फंस कर तुम्हें पुकारा। गजग्राह के चंगुल में फंस कर तुम्हें पुकारा। विष्णु का रूप धर के उसके मदद को ध्याए। विष्णु का रूप धर के उसके मदद को ध्याए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। भगवन तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। उस हिरण्यकश्यपु को अच्छा मजा चखाया। उस हिरण्यकश्यपु को अच्छा मजा चखाया। उसका घमंड तोड़ा, महिमा वही दिखाया। उसका घमंड तोड़ा, महिमा वही दिखाया। अग्नि के बीच बैठे प्रहलाद मुस्कुराए। अग्नि के बीच बैठे प्रहलाद मुस्कुराए। अग्नि के बीच बैठे ओ, अग्नि के बीच बैठे प्रहलाद मुस्कुराए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। भगवन तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। दुख दर्द भरी सुन के ओ द्रौपदी की वाणी। दुख द्रौपदी का सुन के वो द्रौपदी की वाणी। उस दुष्ट दुशासन की चलने न दी मनमानी। उस दुष्ट दुशासन की चलने न दी मनमानी। जितना ही चीर खींचे उतना ही तुम बढ़ाए। जितना ही चीर खींचे उतना ही तुम बढ़ाए। जितना ही चीर खींचे, जितना ही चीर खींचे उतना ही तुम बढ़ाए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। भगवन तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। ये जाति पात कैसा, ये भेद भाव कैसे। ये जाति पात कैसा, ये भेद भाव कैसे। कहती है ये रामायण हमने सुना है। कहती है ये रामायण हमने सुना है जैसे। शबरी के वीर झूठे
प्रभु राम जी ने खाए। शबरी के बेर झूठे प्रभु राम जी ने खाए। शबरी के बेर झूठे ओ, शबरी के बेर झूठे प्रभु राम जी ने खाए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। भगवन तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। संतों की लाज रखने भक्तों की लाज रखने, संतों की लाज रखने भक्तों की लाज रखने, हर युग में तुम ही आए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। भगवन तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। सतगुरु तुम्हारी महिमा कैसे न कोई गाए। कैसे न कोई गाए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु बहन हर्षिता मिश्रा जी का आनंदमय भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय सभी प्रभु प्रेमी आत्मीय बंधु और भक्तिमती आदरणीय माताएं बहनों, काफी देर से हम सभी लोग हर शुक्रवार की तरह आज भी भजन से और सत्संग से लाभ प्राप्त कर रहे थे। अभी अभी भजन में गाया कि सद्गुरु तुम्हारी महिमा कैसे कोई ना गाए, क्योंकि ये बात तो हम सभी लोग हमेशा संत महात्माओं के द्वारा सुनते ही है और धर्म ग्रंथों में पढ़ते ही है कि गुरु की महिमा अनंत है। और जैसे कोई भी चीज अनंत होती है, उसका एक साधारण जीव अंत नहीं पा सकता, था नहीं पा सकता। चाहे हम प्रकृति की कोई भी चीज ले, जैसे आकाश अनंत है तो उसका अंत नहीं पाया जाता। जैसे ये पृथ्वी, ये भी अनंत की ही श्रेणी में आती है, तो उसे भी पूर्णतया कोई भी
उसका अंत नहीं पा सकता, उसका था नहीं पा सकता। जैसे समुंदर है अथाह विशाल, उसका भी हम था नहीं पा सकते। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तो फिर भी नापे जा सकते हैं, लेकिन समुंदर अथाह है। तो हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि इन चीजों का जिसका था नहीं पाया जाता, पर फिर भी सदगुरु की महिमा तो इससे भी कई गुना अधिक बताई। क्यों? क्योंकि आकाश में भी, स्पेस में भी कई लोग जाकर के, नासा वाले जाकर के, कई लोग जाकर के उसकी कई चीजों को समझने की कोशिश कर रहे। समुद्र के तलहटी में भी कई लोग जाकर के, गोताखोर जाकर के उसमें क्या है, कैसा है, ये जानने की कोशिश कर रहे। पृथ्वी में भी कई तरह से लोग उसको खोद करके, खदान में जाकर के, माइन में जाकर के कई चीजें उसमें से भी निकाल करके जीव उसे समझना और उसे स्टडी करना, उसका प्रयत्न करते ही रहते हैं। लेकिन सदगुरु की जो महिमा है उसे इन सब से भी ऊपर रखा गया, क्योंकि ये कोई ऐसी खदान बनाई जाए, ये से ऐसा कोई स्पेस बनाया जाए कि जिसमें हम जा पाए, ऐसा नहीं है। वो तो अनंत है, उसे तो केवल अनुभव में लाया जा सकता है, उसे तो केवल जीव अनुभव कर सकता है। उस महिमा को लिखा, पढ़ा, सुना, सुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि लिखना, पढ़ना, सुनना, सुनाना ये तो भौतिक जगत के अंतर्गत आता है, ये तो बहुत संसार के इस मटेरियल चीजों के अंतर्गत आता है। लेकिन सदगुरु जो होते हैं वो भौतिकता से कहीं ऊपर होते हैं। वो उस अध्यात्म की मूर्त होती है कि जहां केवल और केवल जीव अपने अंतर जगत में जाकर के उनकी उस बताई हुई ज्ञान की दृष्टि को जब खोला जाए और अंतर जगत में जाया जाए, तब वो अनुभव में आता है। तो हमारे संत ज्ञानी लोगों ने इसीलिए ही सदगुरु की महिमा को अनंत कहा। सदगुरु की महिमा के लिए कहा कि वेद थके, वाणी थके, थके शारदा से। वेद भी जहां थक जाए, मतलब नेति नेति करके वो भी छोड़ दे। वाणी भी जहां अपना काम करना बंद कर दे, क्योंकि जहां तक वाणी काम करती है वो भी अपने आप में एक भौतिकता का, एक मटीरियलिस्टिक का ही, इस भौतिक जगत का ही विषय। तो जहां वाणी भी थक जाए, और थके शारदा से, माँ शारदा भी कहा असित गिरी समम स्यात् कंजल सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि शारदा सर्व कालम तदपि तो गुणानाम इसम पारम न याद। शारदा दिन रात लिखती रहे। कई बार हम भक्तों के मुख से उस दोहे को सुनते रहते हैं कि भले सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुंदर की मस्ती करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। पूरी धरती को, जितनी भी पृथ्वी, जितनी भी धरती है, भूमि है, उसे कागज बनाया जाए, लेखनी सब बन रहा है। जितने भी विश्व भर में, जितने भी पृथ्वी पर पेड़ है, उसकी टहनियों को निकाल करके उसकी डालियों का की पेन बनाई जाए, कलम बनाई जाए, और सातों समुंदर को घोल करके उसकी इंक बनाई जाए।
एक समुंदर की बात छोड़ो, एक ग्लास की, एक लोटे की, एक तालाब की, एक नदी की, ये सब बातें छोड़ो, यहाँ तो सातों समुंदर की इंक बनाई जाए और माँ शारदा दिवस रात सदगुरु के गुणों की महिमा लिखती रहे, लेकिन फिर भी तदपि तव गुणा नाम ईशम पारम न याति, उस फिर भी उनके गुणों का पार नहीं पाया जाता। लेकिन ये कौन समझ सकता है? तो जो एक सद शिष्य होता है, क्योंकि वैसे भक्त बहुत है, लेकिन कई बार हम परमाराध्य श्री अमृता माता जी के मुखारबिंद से भी इस बात को सुनते हैं कि सद शिष्य ही अपने सदगुरु महाराज जी के आत्मा को प्रसन्न कर सकते, और एक सद शिष्य ही अपने गुरु महाराज जी की सुंदरता बढ़ा सकता है। यहाँ भक्त, शिष्य और सद शिष्य, आगे उसे सद क्यों लगाया? जैसे गुरु हम कहते, गुरु गुरु गली गली गुरु आ फिरे कंठी माला दे। भाई गुरु और सदगुरु, हम हमेशा इन दो शब्दों को अलग करते। गुरु वैसे जो हमें कुछ संसार में सिखाए उसे भी हम गुरु कहते, कुछ भौतिक चीज की हमें विद्या दे उससे भी हम गुरु कहते हैं। लेकिन जो सदगुरु होते हैं वो भौतिकता की नहीं, पर वो पूर्णतया अध्यात्म जगत में उस सत्य का हमें बोध करा, सत्य का अनुभव करा। इसी तरह से सद शिष्य, शिष्य तो अनेकों है, लेकिन जो सद शिष्य होता है वो हमेशा अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में ही रत रहता है, गुरु महाराज जी की आज्ञा में ही वो आनंद को पाता है। और इसीलिए कई बार हम सुनते हैं, जैसे जॉर्ज गुरजेफ जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, माना जाता है कि जो भी उनके पास कोई समस्या को लेके आते थे, कोई क्वेश्चन को लेके आते थे, कोई शिक्षा पाने के लिए आते थे, तो सबसे पहले वो पहला क्वेश्चन उनका यही रहता था कि विद्यार्थी बन के आए हो या शिष्य बन के, कि तुम स्टूडेंट बन के आए हो या तुम डिसाइपल बन के आए। यहाँ फर्क है। विद्यार्थी बन के जाएंगे, विद्या हासिल करेंगे, उसके बदले में हम फीस देते, लेकिन जो शिष्य होता है, शिष्य वो पूरी तरह से अपने सदगुरु महाराज को समर्पित होता है। वो समर्पण की भावना से ही आता है, वो कुछ पाने की भावना से नहीं, कुछ ये नहीं कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन वो प्रार्थनामयी बनना चाहता है। वो ज्ञान को पाना नहीं चाहता, पर ज्ञान को समझना चाहता है, ज्ञान में अपने आप को डुबोना चाहता है। और जो ऐसा शिष्य है उसे सद शिष्य कहा गया कि जो ज्ञान में अपने आप को पूरी तरह से डुबोने की कोशिश करे, पूरी तरह से उसमें डूब जाए, क्योंकि जो डूबा वही तैर पाता है। ये ज्ञान के मार्ग में, अध्यात्म के समुंदर, भाई बाहर के समुंदर में तो डूबा तो फिर गया, डूबा तो वो मर गया। लेकिन ज्ञान का समुंदर, अध्यात्म का समुंदर ऐसा है जिसमें जितना हम अंदर उतरते हैं और जितने आप अंदर गहरे जाकर के डूबने लगते हो, उतने ही आप पार होगे, उतने ही आप किनारे की तरफ चलते चले जाओ। तो ये डूबना क्या है? डूबना कोई ऐसा जल नहीं है जैसे समुद्र का जल होता है, लेकिन वो समर्पण का जल, समर्पण की हमें ज्ञान का जल है, जिसमें समर्पण के द्वारा हमें डूबना है, जिससे हमें पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। गुरु पूर्णिमा यही तो है। कई बार हम सुनते हैं भाई अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में वैसे देखा जाए तो 15 दिन का फर्क है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में अगर हम देखें तो पूर्णिमा और अमावस्या में
एक कदम का ही फर्क। अमावस्या वो अंधकार है जो अहंकार का प्रतीक है। अमावस्या वो अंधेरा है जो अभिमान का प्रतीक है। लेकिन जो पूर्णिमा है वो प्रकाश का, वो उजाले का प्रतीक है, और वो है समर्पण। केवल एक ही कदम, बस अभिमान को त्याग दिया, समर्पण कर दिया, तो आप उस पूर्णिमा के प्रकाश में प्रवेश करोगे। वहां बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, और यही रावण से नहीं हो पाया, तभी तो वो अज्ञान के अंधकार के समुद्र में डूबा। वो भी अपने आप में एक ऐसा ही दलदल है। अज्ञान का अंधकार ऐसा दल है जिसमें वो डूब गया। ज्ञान का समुंदर है जिसमें डूबने के बाद भी तैरा जा सकता है, पार हुआ जा सकता है। लेकिन रावण जो था वो अज्ञान के, अभिमान के, अहंकार के अंधकार में न खुद कुछ देख पाया, न अपने आसपास वाले कुछ दिखाना भी चाहते थे, तो उनको भी, उनकी भी आंखों में, आंखों के ऊपर उन्होंने ऐसी पट्टी बांधी, चाहे वो मंदोदरी हो, चाहे वो विभीषण हो, वो उनको भी अपनी ही अहंकार की पट्टी बांध करके वो जैसा वो देखता था वो दिखाना चाह रहा था। लेकिन विभीषण जी ने रावण की उस पट्टी को उतार करके फेंक दिया, और जब समर्पित हो गया प्रभु राम को, तो ऐसा राज्य मिल गया। अभी तो समर्पित हुआ ही था, और भगवान ने कहा आइए लंकेश, तुरंत ही उसे लंका का राजा बना। तो जब तक वो पट्टी हमारी आंख पर रहती है, अहंकार के अंधकार की पट्टी जब तक आंख पर रहती है, तब तक व्यक्ति सत्य के प्रकाश को सामने होते हुए भी नहीं देख पाता है। नहीं तो ज्ञानी तो बहुत बड़ा था, वो विद्वान था, हर प्रकार का, हर क्षेत्र का उसे, हर फील्ड का उसे ज्ञान था। अभी तो भगवान राम क्यों भाई उसके अंतिम समय में लक्ष्मण को क्यों उनके पास भेजते कि कुछ राजनीति सीख के आओ, कुछ ऐसी नीति सीख के आओ जो आगे जाकर के हमारे जीवन में हमें काम आए। तो कितना भगवान ने भी उसे वो ऊंचा पद दिया कि वो बहुत विद्वान है, वो बहुत जानता है। इसका मतलब वो बहुत कुछ जानता था, ज्ञानी था, ज्ञान तो था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी केवल एक अहंकार की, अंधकार की पट्टी को अपनी आंखों से वो नहीं उतार पाए। और उस पट्टी के कारण सामने राम होने के बावजूद भी, सामने नारायण होने के बावजूद भी, बस वो उनको, उनमें केवल एक साधारण नर देख रहा। और जब ऐसी बुद्धि जिसकी हो जाती है, वो कहते हैं कि गुरु को मानुष जानिए, तेनर कहिए अंध, महादुखी संसार में, और आगे यम के फंग। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्य माम भी जानिया, नाव मन्ये करही चित, न मर्त्यो बुद्धिये सुयवे, सर्वदेव मयो गुरु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्य को मेरा, गुरु को मेरा ही रूप जानना। जो गुरु को मेरा ही रूप जानता और उस मेरा रूप जान करके नाव मन्येत करहिचित, कभी भी उनका अपमान हमसे नहीं होना चाहिए, कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका मान करना चाहिए। न मर्त्यो बुद्धये सुए, कि न उनको बुद्धि के द्वारा नापने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि से नहीं नापे जा सकते। वो अनंत है, वो अथाह है, वो असीम है। तो वहां हम जैसे इस संसार के इर्द गिर्द ही भटकने वाले, घूमने वाले, कहाँ उनका था पा पाएंगे। तो कहा कि न मर्त्यो बुद्धये सुवे, बुद्धि से उनको नहीं नापा जा सकता, नहीं नापने की
नहीं नापना चाहिए, न नापने की कभी कोशिश भी की जानी चाहिए। क्यों? तो अंत में उन्होंने कहा सर्वदेव मयो गुरु, वो तो सर्वदेव स्वरूप होते हैं। उनमें तो सब देवों की मूर्त को एक साधक, एक शिष्य देख सकता है, लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब ऐसे ज्ञानी तत्वदर्शी सतगुरु के द्वारा ज्ञान की गहराई में जाकर के जीव ज्ञान की समझ को पाया हुआ है तब। क्योंकि उस गहराई में जब तक हम नहीं उतरेंगे, ज्ञान के समंदर में हम गहरे नहीं उतरेंगे, तब तक उसे समझना बहुत कठिन। और ऐसे गुरु की जिसे समझ आ जाती है, वो हर तरह से उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा में, उनके दिशा निर्देशन में हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे उन्हें कितने भी कष्ट भी सहने पड़े। हम कई बार स्टोरी सुनते हैं ऋषि धौम्य की, और उनका शिष्य था उपमन्यु। माना जाता है कि वैसे धौम्य ऋषि के अनेकों शिष्य थे, जिसमें एक शिष्य उनका आरुणि भी था। उनकी कहानी भी हम कई बार सुनते हैं। उन्हीं का एक शिष्य था उपमन्यु। उसे धौम्य ऋषि के आश्रम में गायों को चराने का कार्य, गायों को चराने की सेवा दी गई थी, और उस सेवा को वो बड़ी ही तन्मयता से और बड़े ही प्रेम से किया करता था। कहा जाता है कि एक दिन जब गुरु महाराज जी उसे देखते हैं तो कहने लगे कि अरे उपमन्यु, तुम तो बड़े हट्टे कट्टे लग रहे हो, बड़े ही रुष्ट पुष्ट लग रहे हो, ऐसा तुम क्या खाते हो? तो उपमन्यु कहने लगा कि गुरु महाराज जी, मेरी जो सेवा है ये समाप्त हो जाती है, उसके बाद मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ, और वो भिक्षा में जो मिलता है वो मैं ग्रहण करता हूँ। तो गुरु महाराज जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। गुरु महाराज जी कहने लगे कि अरे, गुरु दरबार में रहता है, गुरु आश्रम में रहता है, तो जो भी भिक्षा तू लेकर के आता है, उस भिक्षा पर तो सबसे पहला मेरा अधिकार होता है। तो उस भिक्षा को तुझे खुद को नहीं पर मुझे अर्पण करना चाहिए। उपमन्यु कहता है ठीक है गुरु महाराज जी। दूसरे दिन से जो भी वो भिक्षा लाता था वो गुरु महाराज जी को उनके चरणों में रख देता था, अर्पण कर देता था। गुरु महाराज जी भी उनकी निष्ठा और उनके तन्मयता को, उनके समर्पण को देखना चाहते थे, वो परीक्षा लेना चाहते थे, तो उन्होंने उसमें से कुछ भी उनको दिया नहीं। अब थोड़े दिन और बीत गए। फिर एक दिन गुरु महाराज जी के सामने जब आया उपमन्यु, तो फिर गुरु महाराज जी पूछने लगे कि अरे, तुम तो अभी भी वैसे के वैसे लग रहे हो, तुम क्या खाते हो? तो उपमन्यु ने कहा कि गुरु महाराज जी, आपको भिक्षा अर्पण करने के बाद मैं एक बार और भिक्षा लेने जाता हूँ, और वो जो मिलता है वो मैं ग्रहण करता हूँ। तो गुरु महाराज जी कहने लगे, कैसा तू भाई सेवक है, दो दो बार भिक्षा। वैसे एक भिक्षुक का यही नियम होता है कि वो एक दिन में एक ही बार भिक्षा मांगने जाए, तो दो दो बार भिक्षा मांगने जाता है। और दूसरी बात, कोई और भिक्षुक होता है जिसे तेरी वजह से एक बार भी भिक्षा नहीं मिलती हो, तू दो दो बार ले आता है, तो तुझे इस तरह से दो बार भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तो वो कहने लगा ठीक है गुरु महाराज जी, कल से नहीं जाऊंगा। प्रणाम करके निकल जाता है। फिर कुछ दिन बाद गुरु महाराज जी फिर से पूछते हैं कि अभी भी तुम तो वैसे के वैसे हो, क्या खाते हो? कहा गुरु महाराज जी, जंगल में जाता हूँ, जब गाय चराने जाता हूँ, बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो गाय को दोह करके वो दूध में पी लेता हूँ। गुरु महाराज जी कहते, अरे गाय तो मेरी है, आश्रम की गाय, और तू उसका दूध पी लेता है, इस पर तेरा अधिकार नहीं है, मुझे पूछे बिना तो नहीं पी सकता। तो उसने कहा ठीक है, उसने वो भी छोड़ दिया। फिर भी कुछ दिन बाद गुरु महाराज जी ने उसको वैसा का वैसा देखा। एक भक्त को
पूरी तरह से अपना बनाने के लिए और अपनी तरफ अपने समर्पण के को समझने के लिए एक गुरु महाराज जी कैसी कैसी हमें टेस्ट लेकर के हमें मजबूत बनाते, हमें चमकाते। वैसे आप लोग ये मत सोचना कि गुरु दरबार में खाना नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन ये गुरु महाराज जी की तरफ से उसकी परीक्षा थी। यहाँ तो 56 भोग मिलते रहते, रोज कितना कुछ मिलता रहता है। तो जब कुछ दिन बाद फिर से गुरु महाराज जी ने पूछा कि तुम तो अभी भी वैसे कि वैसे हो, तुम गाय का दूध पीते थे वो भी तुम कह रहे हो छोड़ दिया, तो अब क्या खाते हो? कहा गुरु महाराज जी, जो गाय का बछड़ा होता है, बछड़ा जब दूध पीता है और उसके मुंह पर जो सारे झाग चिपक जाते हैं, उस झाग को मैं चाट लेता हूँ और वही उसी से मैं रुष्ट पुष्ट। गुरु महाराज जी कहने लगे ये तुझे नहीं करना चाहिए। अरे वो बछड़े का हिस्सा है, वो बछड़ा उसे चाटता है तो उसके मुंह का भी निवाला छीन रहा है, तो कैसा शिष्य है, कैसे तू अपनी सेवा को आगे बढ़ा रहा। तब इसने सब कुछ छोड़ दिया। अब 2-3 दिन तो चला उसका शरीर, पर उसके बाद जब जंगल में गया बिल्कुल कमजोरी सी छा गई, आंखों के आगे एकदम अंधेरा सा छा गया। सोचा अब तो कुछ खाना पड़ेगा, तो उसने आंख के जो पत्ते होते, उस आंख के पत्ते में जो दूध होता है उसको उस पत्ते तोड़ तोड़ करके वो दूध पीने लगा। और जैसे जैसे कहते उसका आंख के पत्ते का दूध पीने लगा तो वो पॉइजनस होता है। धीरे धीरे उसके शरीर में थोड़ा सा पॉइजन जैसा फैल गया, उसकी आंखों की रोशनी, आंखों की दृष्टि खत्म हो गई, उसे दिखाई देना बंद हो गई। अब जब वापस लौट रहा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे ही कभी गिरते कभी उठते ऐसे आगे बढ़ रहा था। वहीं पे एक बड़े से कुएं में न दिखने के कारण वो गिर जाता है। जब कुएं में गिर गया, आवाज लगाते हैं गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी को याद करता है। शाम हो गई, इधर आश्रम में सभी शिष्य लोग अपनी अपनी सेवा पूर्ण करके वापस आए, सभी भोजन करने बैठे थे। अचानक गुरु महाराज जी आ गए, कहने लगे अरे तुम सब लोग यहाँ हो और इतनी शाम हो गई है, रात होने वाली है और उपमन्यु कहीं दिख नहीं रहा, वो कहाँ है? लोगों ने कहा कि गुरु महाराज अभी तो वो वापस ही नहीं लौटा गायों को लेकर। गुरु महाराज जी ने सोचा कि हो सकता है कि वो मेरी जो कठिन परीक्षा थी उससे वो डर गया होगा, शायद निकल गया होगा आश्रम। पर फिर भी कहने लगे एक बार तुम लोग सब लोग इधर उधर जाओ और उसे ढूंढो। तो जब गए शिष्य लोग आवाज लगाते लगाते जंगल की तरफ, उपमन्यु 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 करते करते, तो एक कुएं से आवाज आती है कि मैं यहाँ इस कुएं में गिरा हुआ। लोग शिष्य लोग उसे देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो तुरंत शिष्य लोग गुरु महाराज जी के आश्रम में जाकर के गुरु महाराज जी को बताते हैं इस तरह से वो तो एक कुएं में गिरा हुआ है। तो गुरु महाराज जी स्वयं आते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें अश्विनी कुमार को आह्वान करने का मंत्र बताता, उस मंत्र के द्वारा तुम्हारी दृष्टि तुम्हें वापस मिल जाएगी। उसने कहा ठीक है गुरु महाराज। जैसे ही मंत्र बताया, उस मंत्र का आह्वान किया, अश्विनी कुमार वहां उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। उन्हें अभी तक कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। अश्विनी कुमार कहने लगे कि बेटा उपमन्यु, तुम्हें अभी दृष्टि की जरूरत है, लेकिन उससे भी पहले तुम्हें तुम्हारे शरीर को देख करके लगता है कि तुम्हें भोजन की जरूरत है। तुमने कई दिन से ठीक से खाया नहीं है, इसलिए हम अपनी तुम्हारे आशीर्वाद हमारे आशीर्वाद से तुम्हारे सामने एक भोजन की थाली रख रहे हैं, तुम पहले भोजन ग्रहण करो। उस समय
उपमन्यु कहने लगा, क्योंकि ये भी गुरु महाराज जी की प्रेरणा से अश्विनी कुमार उनकी परीक्षा ले रहे। तो उपमन्यु कहने लगा कि आपने जो भी कुछ मेरे सामने रखा होगा, लेकिन ये मैं अपने गुरु महाराज जी को अर्पण किए बिना नहीं खा सकता। मैं पहले उनको भोग लगाऊंगा, वो भोग लगाएंगे तभी मैं इसे ग्रहण करूंगा। तब अश्विनी कुमार कहने लगे, अरे तुम अपने गुरु धौम्य की बात कर रहे हो। वो धौम्य ऋषि ने, धौम्य गुरु ने भी तो एक बार अपने गुरु को अर्पण किए बिना ही भोजन कर लिया था। ये अभी भी उनकी परीक्षा ही ले रहे। कहते कि तुम्हारे गुरु ने तो अपने गुरु को अर्पण किए बिना ही भोजन कर लिया। तब उपमन्यु कहने लगा कि आप कुछ भी कहो, लेकिन भले गुरु करे वैसा हमें नहीं करना है, गुरु कहे वैसा हमें करना, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो महापुरुष है, वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, उनके अंदर वो सब प्रकार की क्षमता होती है। हमें वो जो ऐसा करे वैसा नहीं करना है, वो जैसा कहे वैसा करना है। और इसलिए जब तक ये भोजन आप उनको अर्पण नहीं करोगे, पहले वो भोग नहीं लगाएंगे, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। ऊपर कुएं के ऊपर गुरु महाराज जी ये सब बातें सुन रहे थे। गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं अश्विनी कुमारों को कि पहले इन्हें उनकी दृष्टि वापस दे दो। और तब उनकी दृष्टि उससे वापस मिलती है। उपमन्यु को जब ऊपर लाया जाता है तो स्वयं गुरु महाराज जी उनको गले लगा लेते कि तेरी ये जो भी परीक्षा मैंने ली, तुम परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हो। भाई परीक्षा में पास तो वैसे बहुत लोग होते, पर जो अव्वल नंबर से पास होता है, जो डिस्ट्रिक्शन प्राप्त कर लेता है, तो उसकी वाहवाही होती है, उसको भाई और ही आनंद मिलता है। तो यहाँ पर उपमन्यु की जो परीक्षा थी गुरु महाराज जी की तरफ से, उपमन्यु उसमें सर्वथा उत्तीर्ण, ऐसा उत्तीर्ण हुआ कि गुरु महाराज जी स्वयं उसको अपने गले से लगा लेते। तो ये है समर्पण कि गुरु महाराज जी ने जो कहा वही पक्की ऐसी लकीर है कि उसे हमें क्रॉस नहीं करना। वही तो आज्ञा का एक मार्ग बताया ज्ञानियों कि गुरु की आज्ञा वही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर दास को तीन लोग डरनाए। कि गुरु महाराज जी की आज्ञा में जो रहता है वो सदा ही आनंद में रहता है, सदा ही उसे सच्चिदानंद प्राप्त होता है। तो ऐसे ही ये गुरु पर्व अभी आ रहा है, गुरु पूर्णिमा का पर्व, जो हम भक्तों के लिए, हम शिष्यों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। हमारे जीवन में यही दिवाली है, यही सबसे बड़ा त्योहार है। तो हमें अपने मन में जो कुछ भी हो निकाल करके गुरु महाराज जी को समर्पित होना है। अपने मन में कभी कुछ अहंकार का जरा सा बीज भी शुरू हुआ हो तो उसे हमें हटा देना चाहिए, उसे मूल से ही दूर कर देना चाहिए, क्योंकि वो जरा सा बीज ही अंकुर फूटते ही ऐसा पेड़ का रूप ले लेगा और उसी पेड़ में असंख्य फिर ऐसे बीज पनपने लगेंगे कि हम फिर कितना ही कोशिश करेंगे तो रोक नहीं पाएंगे। तो जब जरा सा बीज ही अभी शुरू हुआ है, तभी उसे हमें दबोच करके उसे चूर्ण बना करके खत्म कर देना चाहिए। तो यही हम इस गुरु पूजा में अपने आप को गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए खूब खूब ध्यान साधना करे, सुमिरन करे और अपने जीवन में सुख और शांति का, सच्चिदानंद का आनंद ले। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु दीदी रंजना प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु बहन हर्षिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में देश विदेश से जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारा ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM टू 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं वो सेम लिंक एवरी फ्राइडे होता है एवरी वीक। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब ज्वाइन करें तो आप लोग अपने इष्ट मित्र को भी ये सेम लिंक शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे होता है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग गुरु पूजा का पर्व मनाने जा रहे हैं। तो आप लोग बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं नेक्स्ट वीक। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दे और नहीं कछ चाहिए निज दिन चरणन से बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग आज भी आपका आशरा प्रभु कल भी आपकी आश घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी प्रार्थना हैं। प्रभु हमारी रक्षा करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।